की स्थापना की तो वो महान चक्रवर्ती सम्राट हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ही थे। जिसने दुनिया को जीता वो सिकंदर, और जिसने सिकंदर को भी जीता वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। हम सब लोग 1,000 10,000 के बराबर हैं। पिछड़े पिछड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग को पिछड़ा कहा गया। हम लोग को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो। हम लोग में जागरूकता आ रही है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे समाज में विघ्न ना पड़े, हम लोग इकट्ठे रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी हमारी ताकत है। मैं अपनी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूं, लेकिन आज इस जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग की संख्या कम नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं सबका जज्बा बहुत ही ऊंचा है, सबकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हम सब लोग 1,000 10,000 के बराबर हैं। हम लोग को जब भी अपने क्षेत्र में जाना है, अपने समाज के लिए कोई भी काम करना है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करना है। ये जरूर देखना है कि आपस में हमारे समाज में विघ्न ना पड़े। हम लोग इकट्ठे रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी हमारी ताकत है। हमारी ताकत, मैंने उस दिन भी कहा कि अगर आप लोग मेरा साथ नहीं हो, आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं हो, तो मेरा वजूद कुछ नहीं है। अगर अगम मौर्य है तो वो आप लोग की ताकत हो, तभी अगम मौर्य है, वरना हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग संगठित रहेंगे तभी हमारी ताकत दिखती रहेगी। हम अपने पूर्वज, अपने महापुरुष चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करते हैं। आज बहुत लोग कहते हैं, जैसे बताया वक्ताओं ने, अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर अखंड भारत किसी ने बनाया और मौर्य राजवंश की स्थापना की तो वो महान चक्रवर्ती सम्राट हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ही थे। और उसके विस्तार के लिए उनके पोते ने, जो हमारे महान अशोक ने, उन्होंने मौर्य वंश के विस्तार के लिए जाने कहां कहां अपने बच्चों को भेजने का काम करा। हम बात करते हैं आपस में, हम आज यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग जगह जगह पर हैं, पूरे देश में जगह जगह पर हैं, लेकिन जब भी कहीं भी अगर हम लोग के ऊपर एक आंच आए या कोई बात होनी चाहिए तो हमें अपने सारी जगह सारे दल छोड़ के एक साथ एक आवाज में अपनी आवाज रखनी चाहिए। मेरा तो यही आप लोगों से संदेश है, क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, हर क्षेत्र में पिछड़ने का काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो। लेकिन आज हम लोग में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे समाज में ये लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने का भी काम कर रहे हैं, नए नए व्यवसाय खोलने का भी काम कर रहे हैं, और राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ये अपने मन में ठान लें कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, उसमें हम सफल होकर दिखाएंगे, अपने बच्चों को और आस पड़ोस के अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम टांग खिंचाई बंद कर देंगे तो सबसे ज्यादा अगर जागरूक हो जाओगे तो आप लोग की ताकत हर समाज में, हर दल में, सब में देखने को मिलेगी। आपकी भागीदारी राजनीति में भी देखने को मिलेगी, आपकी भागीदारी हर चीज में देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों से पुनः यह आवेदन करता हूं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे अपने मुख्य वक्ता जी को सुनने आए हैं कि जिस तरीके से कहा जाता था कि तू जिसने दुनिया को जीता वो सिकंदर, और जिसने सिकंदर को भी जीता वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। आप लोग अपनी ताकत भूल जाते हो, हम लोग को अपनी ताकत याद रखनी चाहिए। पिछड़े हम लोग इसीलिए नहीं कहते, पिछड़े पिछड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग को पिछड़ा कहा गया। हम लोग को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हम लोग को जगह जगह अपने मौर्य आंवला विधानसभा में इतने मौर्य समाज के गांव हैं, भले ही हर गांव से 2-2 4-4 लोग दिख रहे हो, लेकिन सब में जागरूकता फैलाने की बात हो, चाहे वो अलीगंज बचेरा से लेके यहाँ हमारे शिवपुरी बेउदनखुर तक की बात हो। एक तरफ से जहां जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं सबको जागरूक करने का काम करिए, क्योंकि एक बच्चा भी अगर आप लोगों की बात से प्रेरणा लेके आगे बढ़ गया तो आप समझिए आप अपने मूल मंत्र में सफल हो गए। मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। मैं जानता हूं कि सामने लोगों तो 11 बजे से आए हुए हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सम्राट अशोक महान अमर रहे।